सबसे पहले मैंने यहाँ ली है ये 150 ग्राम वर्मीसेली यानी कि सेमिया, और मैंने यहाँ ये बारीक वाली वर्मीसेली यूज़ की है। वैसे तो ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बट आप चाहे तो इसकी जगह ये नॉर्मल मोटी वाली वर्मीसेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे एक बोल में डाल लेंगे, और इसके बाद अब हम इसे हाथों से ना थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे और इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से क्रश हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से सारी वर्मीसेली को हम क्रश कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे काफ़ी अच्छे से छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया और बहुत ही आसान है इसे इस तरह से क्रश करना। तो बस अब हमारी ये वर्मीसेली तैयार है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक पैन लिया मैंने यहाँ, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। मैं इसे देसी घी में रोस्ट कर रही हूँ, इससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देसी घी अब हमारा हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये क्रश की हुई वर्मीसेली। तो इस तरह से ये सारी वर्मीसेली को इसमें हम डाल देंगे, और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसका जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो बस ध्यान हमें सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना, नहीं तो ये इवनली रोस्ट नहीं होगी और एकदम से ये जल भी सकती है। तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है, और आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो सेमिया यानी कि वर्मीसेली है ये अब काफ़ी अच्छे से डार्क हो गई है। पहले से कलर चेंज हो गया इसका, और बहुत ही अच्छी भुनी हुई खुशबू आ रही है मेरे पूरे किचन में। तो अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम अपनी वर्मीसेली में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच पानी के। तो बस इसी के साथ हम अपनी सेमियों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे, और इसे हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। पानी डालने से हमारी ये जो सेमिया है ना यानी कि वर्मीसेली है ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लिया है, और एंड में अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने से ये थोड़ी मीठी भी हो जाएंगी और साथ में थोड़ी सी स्टिकी यानी कि चिपचिपी हो जाएंगी, जिससे ये इजीली एक बोल या कटोरी की शेप ले लेंगी। तो ये कंडेंस मिल्क डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से अपनी सेवियों में मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि जो कंडेंस मिल्क है वो अच्छे से हमारी सारी सेवियों में कोट हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि सारी वर्मीसेली अब हमारी हल्की सी चिपकी चिपकी लग रही है। तो बस गैस को अब हम बंद कर देंगे और अपनी इस वर्मीसेली से हम कटोरियाँ बनाएंगे। और ध्यान रखिए कि इस मिक्सचर को हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना, गर्म में ही हम इसे कटोरियाँ बना लेंगे। तो इस वर्मीसेली को कटोरी की शेप देने के लिए मैंने यहाँ इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया, जिसमें हम रूटीन में कपकेक्स बनाते हैं। आपको एल्यूमिनियम के कपकेक मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसे मोल्ड्स नहीं है तो इसकी जगह आप घर की कोई भी स्टील की या कांच की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। बस अगर आप कटोरी यूज़ करें तो उसमें थोड़ा क्लिंग रैप यानी कि इस तरह से प्लास्टिक रैप लगा लीजिएगा, ताकि जो कटोरी है सेट होने के बाद इसे हमें डीमोल्ड करना ईजी हो जाए। बट मैं आज इसे सेट करने के लिए ये सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो वर्मीसेली का मिक्सचर हमने बनाया था ये अभी बहुत गर्म है, तो इस गर्म मिक्सचर को ही हम डाल देंगे अपने इस मोल्ड में। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका, और इसे इस मोल्ड में इस तरह से डाल के हल्का हल्का चम्मच से प्रेस करते जाएंगे और इसको एक कटोरी की शेप दे देंगे। ध्यान रखिए कि ये मिक्सचर अभी बहुत गर्म है, और इस गर्म मिक्सचर को ही हमें सेट कर लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो कटोरी की शेप देनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये प्रोसेस को हमें फटाफट से कर लेना है। तो इस तरह से इसे सेट कर लीजिए थोड़ा सा, चाहे तो चम्मच से या हल्का सा हाथों से एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये इस तरह से एक कटोरी बन जाएगी। तो एक कटोरी को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, और इसी तरह से हम अपनी बाकी की कटोरियों को भी बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस इस तरह से डालेंगे और इस तरह हल्का सा शेप दे देंगे। और इस तरह से इन कटोरियों को बनाने के बाद हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रखिए कि फ्रीजर में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में ही रखेंगे हम इन्हें। और जब तक अपनी ये कटोरियाँ सेट होंगी तब तक हम अपनी रबड़ी की भी तैयारी कर लेंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे यानी कि मोटे तले वाला पैन लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। और कोई भी दूध आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, गाय का, भैंस का या पैकेट वाला। बस कोशिश करके उसे फुल फैट वाला लीजिएगा। फुल फैट वाले दूध से जब हम रबड़ी बनाते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो इस तरह से हमने दूध डाल दिया इस पैन में, और अब हम इसे पहले हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि दूध में अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम एक बार गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे, ताकि जो दूध है वो पैन से बाहर ना निकले। और इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी। तो मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ, तकरीबन 40 ग्राम है ये। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहे तो 5-6 हरी इलायची को कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा ये केसर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़े गर्म दूध में केसर के धागों को भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए, तो इसे हम डाल देंगे अपनी इस दूध में। केसर और इलायची इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह कोई अपना और मनपसंद फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, जो भी आपको पसंद हो। इसे मिक्स करेंगे, और दूध को अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 1/4 यानी कि 1/4 ना रह जाए अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में। और इसे पकाते हुए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और पैन के बॉटम तक चलाना है इसे हमें, ताकि जो दूध है वो पैन के तले पर चिपके नहीं। और जितनी भी मलाई साइड्स पे आती जाएगी उसे हम वापस से स्क्रैप करके इसी दूध में डालते जाएंगे, ताकि जो रबड़ी है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी बने। तो पहले मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर रिड्यूस कर रही हूँ, बट ध्यान रखिए कि अगर भी आपने भी फ्लेम को मीडियम हाई रखा हुआ है तो आपको इसको लगातार चलाते रहना, नहीं तो दूध किसी भी टाइम पर तले पर लग सकता है और इसमें जले की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो इस दूध को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पकाया, और आप देख रहे हैं कि ये पहले से थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। तो बस इसे इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे और पका लेंगे। तो ये जो साइड्स में मलाई आती जा रही है इसे भी मैं वापस से स्क्रैप करके दूध में ही डालती जा रही हूँ, और नीचे तक चलाना है हमें पैन के से। तो इस दूध को मैंने थोड़ी और देर तक पका लिया है, और आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट 1/4 यानी कि 1/4 रह गया अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में। और अगर आप इसका टेक्सचर देख रहे होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लच्छेदार भी हो गया और एकदम क्रीमी यानी कि थोड़ा थिक भी हो गया दूध, और कलर भी कितना अच्छा आया है इसमें। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब ये और भी अच्छे से थिक हो जाएगा। और एंड में अब मैं इसमें थोड़े से ये कटे हुए बादाम और पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे सिर्फ आधे मिनट के लिए और पका लेंगे। तो बस इसी के साथ अब हमारी ये रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और पहले थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से रख देंगे ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए, और फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो रबड़ी है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। तो 2 घंटे के बाद ये जो कटोरियाँ हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम इसे इस मोल्ड से निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये अलग हो जाएंगी मोल्ड से, और कितनी प्यारी लग रही है ये देखने में। बहुत ही छोटी क्यूट सी एकदम कटोरियाँ बनकर के तैयार हुई हैं हमारी ये। तो इसे हम रखते जाएंगे एक प्लेट में। तो बस इसी के साथ हमारी ये सेवई कटोरी तो हो गई तैयार, और इधर हमने ये जो रबड़ी ठंडी होने के लिए रखी थी अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से एकदम थिक और लच्छेदार बनी है हमारी ये रबड़ी। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी थी हमें अपनी रबड़ी की। तो बस सारी तैयारी अब हमारी हो चुकी है। अब हम इन चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो ये कटोरियाँ लेंगे जो हमने अभी तैयार की हैं, और इसमें डाल देंगे अपनी ये तैयार की हुई रबड़ी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फिल कर देंगे इसे रबड़ी के साथ।
और आप देख रहे हैं कि कितना आसान था इसे बनाना। और इसे आप पहले भी बना करके रख सकते हैं, जैसे कि आप कटोरी और रबड़ी को एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख लीजिए और नेक्स्ट डे जब भी आपको इसको सर्व करना है तो आप इसे असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रबड़ी डाल दी मैंने इन कटोरियों में। और एंड में अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ कटा हुआ पिस्ता और थोड़ा सा बादाम यूज़ कर रही हूँ। गार्निशिंग आप अपनी मनपसंद किसी भी तरीके के साथ कर सकते हैं। और इस तरह से ये गार्निशिंग करने के बाद अब मैं इन कटोरियों को आधे घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम इन्हें ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो बस इसी के साथ हमारी ये सेवई रबड़ी कटोरी तैयार है। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये खाने में। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो